प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबके स्वागत है। आज मैंने हीरो वर्शिप के बारे में आप लोगों से कुछ बातों करना मैं चाहता हूं। हीरो वर्शिप मतलब क्या होती है, ये जो बात हम सबको मालूम है, क्योंकि आजकल हीरो बोलने से पॉलिटिकल में है, सिनेमा में है, समाज में है और अनेक प्रकार की काम कार्य में हम देख सकते हैं। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ज्यादा काम करने वाला है उसको हम हीरो बोलते हैं। ये जो हीरो वर्शिप के बारे में हम थॉमस स्टेलर करके एक जो व्यक्ति है, उन्होंने क्या बोल रहा है, थॉमस कैस्ली, उन्होंने क्या बोल रहा करके हम बात देखेंगे तो 6 प्रकार की जो हीरो लोगों को किस किस काम में ज्यादा से ज्यादा काम करने वालों को चुनकर उनके बारे में वो लिख रहा है। तो मतलब ये है, जो लोग दूसरे लोगों से ज्यादा और जो कर नहीं पाते हैं उसको जो करने वाले हैं वो लोग हीरो करके वो बता रहा है। तो बाइबल में हम देखेंगे तो हीरो, द ओनली वन हीरो या ईश्वर अकेला है। जॉन मिल्टन उनके पैराडाइज लॉस्ट बुक में ये लिख रहा है, ईश्वर अकेला हीरो है, शैतान उनकी विरोधी है। और वो उसकी बुक में ये लिख रहा है, जो ईश्वर की काम और कार्य ना होना चाहिए, इसलिए शैतान ने पाप और मृत्यु ये 2 बच्चों को जन्म देकर जो हीरो ईश्वर है उसको हराने के लिए कोशिश कर रहा है करके लिख रहा है। और बाइबल में हम देखेंगे तो हकीकत ईश्वर अकेला हीरो है, क्योंकि वही सब कुछ और सबको वो बनाया है और उनके अलावा कुछ है ही नहीं। और बाइबल में ईश्वर के मानने वाले और ईश्वर को ना मानने वाले, ये बात भी लिखा हुआ है। हम देखेंगे तो नूह ईश्वर को मानता था, तो इसलिए ईश्वर ने उनको जो कहा उसके अनुसार उन्होंने एक जहाज बनाया। उस जहाज के द्वारा खुद को, उनके परिवार को और कुछ पक्षी और जानवर सबको उन्होंने बचा लिया करके लिखा हुआ है। और उत्पत्ति 11 अध्याय में हम देखेंगे तो जो बाबिल बुरज के बारे में लिखा हुआ, वहां के लोग ईश्वर की जो आज्ञा थी उसको माना नहीं। ईश्वर की आज्ञा यही थी, सब लोग भिन्न भिन्न जगह में जाना है, परंतु वो लोग हम यहां से नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए हम एक नगर बनाएंगे और एक बहुत बड़ा बुरज बनाएंगे। उस बुरज को देख के हम सब एक ही जगह में बैठ जाएंगे, जो टावर को देख के रहना। सो इस बातों से वो लोग ईश्वर की विरोध में या ईश्वर की आज्ञा को नहीं माना करके हम देख सकते हैं। और ये जो हीरो वर्शिप के बारे में हम बाइबल में से देखेंगे तो मूसा का भाई हारून जो याजक, उन्होंने पहली बार लोगों को, इजराइल लोगों को ईश्वर के नजर से और ईश्वर से वो दूर किया करके भी हम बता सकते हैं। बाइबल ऐसा कहती है, जो निर्गमन की पुस्तक उसकी 32 अध्याय 32:4 में ऐसा लिखा हुआ है, आरोन ने सोने की एक बछड़ा बनाया और उन्होंने ये कहा है, तुम्हारा हाथ से मैंने लिया हुआ इस सोना से बनाया है, ये जो बछड़ा है हमें
मिस्र से छुटकारा दे के लेके आया। तो इसलिए ये हमारा देव है। मतलब जो पूरा इस्राएल को देव या ईश्वर की नजरों से बछड़ा के होर या सोने की बछड़े के होर खींच के लेके गया, उसको हीरो बना दिया है। और दानियल की पुस्तक में हम देखेंगे तो नेबूकदनेस्सर अपना लोगों की विश्वास किसी के ऊपर है, लोग किसको मानते हैं, मुझे मानते हैं कि नहीं मानते हैं, तो उसको वो देखने के लिए एक बहुत बड़ा सोना की एक मूर्त बना रहा है और मूर्त बना के उसके द्वारा लोगों की आकार उसके ऊपर गिरने के लिए उसको हीरो बना दिया। परंतु हम देखते हैं उसमें कुछ लोग, शाद्रक मेशक अबेदनगो लोग उसको माना नहीं और उसको नमन नहीं किया। और वो लोग ये भी कहा है भले हम मरेंगे तो भी चलेगा, परंतु हम इस मूर्ति का पूजा नहीं करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आजकल भी हम अनेक प्रकार की धमकी, अनेक प्रकार की जो चेतावनी के साथ हम जीवन जी सकते हैं। हमको सताते होंगे, परंतु हम किसको हीरो बना के चल रहे हैं वो हमारे लिए बहुत मुख्य बात है। नया करार में हम देखेंगे तो उस न्यू टेस्टमेंट में भी जो हीरो बनाने के लिए कोशिश किया हुआ लोगों के बारे में लिखा हुआ है। खास एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 8 18 से 24 वचन तक हम पढ़ेंगे तो समोन ने पवित्र आत्मा को अपना अधिकार लेने के लिए, या नहीं तो मैं किसी के सिर पर हाथ रखूं तो उनको पवित्र आत्मा मिलना चाहिए, वैसे एक वरदान है तुम लोगों के पास, जो प्रेरित हो आप लोग के पास इस वरदान है, वो मुझे दे दो, मैं पैसा दूंगा। तो उस जहां में समोन ने अपना खुद का लाभ उठाने के लिए प्रेरितों के साथ, अपोस्टल के साथ वो बात कर रहा है। तो जो ईश्वर ने दिया हुआ वरदान है या उसको या तालंत को ईश्वर के नाम की महिमा के लिए प्रयोग करना है, परंतु सिमोन ने अपना खुद की जीवन की भलाई के लिए उसको उपयोग करना चाहता था, क्योंकि पहले भी वो एक जादूगर था, अभी भी पवित्र आत्मा के द्वारा वो जादूगर का काम करना चाहता है। और जो कोरिन्थी पत्र में हम पढ़ेंगे तो वहां भी बहुत लोग हीरो बन के रहता था, यानी कि कोरिन्थी मंडली कुछ लोगों को हीरो बना दिया। उसमें पौल था, पीतर केबा था, यीशु था, कुछ प्रेरित लोग था, इतना भी नहीं अपोलो भी था। ये सब लोग को कोरिन्थी लोग ने हीरो बना के, ये हमारा हीरो है, हम इसके पीछे चलेंगे, हम इस ये जो बोलेगा उसको सुनेंगे, हम दूसरे किसी को सुनने वाला नहीं। सो कुछ लोग ने अपना अपना पार्टी या अपना अपना ग्रुप बना के उनके अनुसार, कुछ यहूदी, कुछ रोमी, कुछ जो ग्रीक लोग, वैसे अपना अपना जो इच्छा के अनुसार लोग चलने लगा, हीरो लोगों को बना के रखा। आज भी हम देखेंगे तो आज के क्रिश्चियन वर्ल्ड में भी ऐसी बात हम बहुत देख सकते हैं। मतलब जो बहुत लोग ईश्वर ने दिया हुआ उस वरदान को मिसयूज करके या उसको दुरुपयोग करके अपना नाम कमाने के लिए कोशिश करते हैं। कुछ लोग नाचो बहुत हो गया कहते हैं, कुछ लोग हंसो बहुत हो गया कहते हैं, कुछ लोग रडो या विलाप करो हो गया कहते हैं, कुछ लोग लोगों को अनेक प्रकार की अपना खुद की भलाई के लिए
दूसरे मार्ग में ले जाते हैं और ये लोग कहते हैं मेरे से होगा, मैं कर सकता हूं, बाकी कोई नहीं कर सकता है। तो आजकल भी अनेक लोग अपना अपना तालंत को दिखाकर विश्वासी भाई बहनों को अपना फैन बना दिया है और वो लोग हीरो बन गया है। ये लोग हीरो बन गए, उसका कारण ये है अपना खुद की भलाई के लिए। जो फैन मतलब जो उनकी पीछे पीछे दौड़ने वाले, उनके द्वारा अपना भलाई को वो लोग चाहते हैं। तो बाइबल में एफएससी के पत्रोस की 4 अध्याय 1 कलम में ऐसा लिखा हुआ है, ईश्वर ने जो कुछ लोगों को अलग करके उनके द्वारा सेवा को दिया, परंतु आजकल या नहीं तो इस सदी में हम ज्यादा से ज्यादा देख सकते हैं कुछ नए नए बातों, नए नए कार्य आ गया है। जब मैं छोटा था तब मैंने देखा है बहुत लोग ये पूछते थे तेरे पास पवित्र आत्मा है क्या? तेरे पास नहीं है तो तू स्वर्ग में नहीं जा सकता है। हमारा चर्च में आएगा तो तुमको पवित्र आत्मा मिलेगा, हमारा पास्टर के पास मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसे कुछ लोग अपना आप को हीरो बना के कुछ लोगों को अपना कलीसिया में खींचने के लिए, नहीं तो अपना मार्ग में चलाने के लिए कोशिश करते थे। और उसके पीछे कुछ 25 साल के पहले आराधना बेड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम गीत गाना है, नाचना है, वो करना है, ये करना है। 25 साल के पहले आई है और ये नहीं करेगा तो वो ईश्वर का क्रोध उनके ऊपर आ जाएगा। और इतना भी ये लोग बोलने लगा ये जो हीरो है हमारा बहुत अच्छा आराधना चलाता है, बहुत अच्छा ये करता है, वो करता है, तो उसको भी वो लोग आगे लेके गया। और आजकल हम देख सकते हैं प्रेयर प्रेयर प्रेयर, ऐसा प्रार्थना करो, ऐसा प्रार्थना करो, नहीं तो तुमको दंड मिलेगा। 24 आवर्स प्रेयर करो, 12 आवर्स प्रेयर करो, ऑल नाइट प्रेयर करो, ऑफ नाइट प्रेयर करो, उपवास प्रेयर करो, अब जो अमास प्रेयर करो, वैसा करके अनेक प्रकार लोगों को ये करो नहीं तो तुमको दंड मिलेगा करके भी कहते हैं। परंतु जो प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रार्थना ईश्वर के साथ बात करने वाली बात है, परंतु ऐसा करो ऐसा करो करके अपने आप को कुछ लोगों को सिखा के एक हीरो बनाना चाहते हैं, परंतु इसके ऊपर भी प्रभु खुश नहीं है। बाइबल में देखते हैं जो एजरा की पुस्तक, नेहेमिया की पुस्तक में हम देख सकते हैं, नेहेमिया के गांव से जो लोग आए थे उनसे पूछ रहा हमारा गांव की परिस्थिति क्या है, गांव में लोगों की परिस्थिति क्या है, तब ये लोग ये बता रहे हैं। तो वो सुन के अपना जीवन कैसी है, उनकी जीवन कैसी है, ये दोनों को देख के वो रो रो के प्रार्थना किया और उपवास भी रखा है, क्योंकि वो खुद अपना जीवन में वो एक परिवर्तन हुआ है। और निनिवे के लोग भी वैसे जो अपना खुद के अंदर एक परिवर्तन हुआ है, परंतु आजकल सब कुछ को फैशन बना दिया है। इस फैशन के साथ मनुष्य अपने आप को हीरो बनाना चाहते हैं, परंतु ये ईश्वर उसको ईश्वर ना मानने के लिए तैयार नहीं है। अपना अपना के लिए एक एक एजेंडा लेके, अपना अपना के लिए एक विचार लेके लोग अपना जो कामों को लोगों को बता के वो करना है, ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है करके जो प्रोग्राम ज्यादा बना रहे हैं, परंतु ईश्वर को पीछे कर देते हैं। परंतु ईश्वर ये चाहता है हम ईश्वर की आराधना, ईश्वर की महिमा करना जरूरी है। जो निर्गमन की पुस्तक 20 कलम में लिखा हुआ है, 20 अध्याय में लिखा हुआ है, और फिलिपी के पत्र में भी हम पढ़ सकते हैं। इसमें एक बात लिखा हुआ है, मेरे बिना कोई देव नहीं है, मेरे बिना कोई नहीं है। तुम किसी को नमन ना करो और किसी मूर्तियों ना बनाओ। और फिलिपी में ये लिख रहा है, प्रभु यीशु मसीह को पिता ने एक स्थान दिया है। आकाश और पृथ्वी के लोग
सब उनकी आराधना करना है और सभी को घुटने उनके सामने होना चाहिए। उसका मतलब यह है ईश्वर अकेला जो महिमा का पात्र है, ईश्वर अकेला एक होली है, तो उन्हीं की ही आराधना, उन्हीं की महिमा, उन्हीं की स्तुति करना जरूरी है। वही हमारा हीरो है। जो आजकल के हीरो लोग ऐसे हैं, जितना कमा सकते हैं, जितना अपना नाम बना सकते हैं, वही चाहते हैं, परंतु जो सच्चाई हीरो ऐसा नहीं है। पौलुस ने फिलिप पत्र में ये लिख रहा है, क्रूस तक और क्रूस की मरण तक नम्र बन के उनको अपना लिया है। जो जान देना एक हीरोइज्म, वही हीरो हो सकता है, दूसरे के लिए अपना जान देना, परंतु आजकल ऐसे नहीं है। तो ईश्वर यही चाहता है, हमारे लिए जान दिया हुआ एक ही व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है, और वो बाइबल हमको ये सिखाता है, वो हमारे लिए हीरो है। उस हीरो को मान के हम आगे बढ़ना जरूरी है। बाइबल में इसलिए योहान बपतिस्मा देने वाला योहान कह रहा है, मैं कटते जाऊं और वो बढ़ते जाने दो। वो बढ़ना है, मैं कटना है। और पौलुस भी यही कहता है, मैं भी क्रूस पे चढ़ गया है, अभी मैं जी रहा हूं, मैं नहीं परंतु मेरे में यीशु जी रहा है। इसलिए पौलुस ने फिलिप्पी पत्र में ये लिख रहा है, क्रिस्त मेरे लिए जीवन है, मरण मेरे लिए लाभ है करता है। सो पूरा जीवन को परमेश्वर के पास, परमेश्वर के लोग समर्पण किया है। इसलिए पहला कुरिन्थियों उसकी पहला अध्याय 29 वचन में ये लिखा हुआ है, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 1:29 में, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए करके लिखा हुआ है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आजकल दुनिया में अनेक प्रकार की नकली हीरो बन गया है, परंतु एक ही हीरो है, वो ईश्वर है। ईश्वर का आराधना करना जरूरी है, ईश्वर को याद करना जरूरी है। आजकल लाइट्स और नाचना हमारा जो आकर्षण करने वाली बात तो अनेक हो गया है, ईश्वर के ओर हमें ले जाना के काम कम हो गया है। तो आज हम आकर्षण, हमें जो खींच रही है उस बातों को नहीं, ईश्वर तरफ हमारा ध्यान लगा के हम आगे बढ़ेंगे। जैसे पौलुस कहता है, प्रभु ने जैसे वो सोच रहा है वैसे हम भी सोचना जरूरी है। तो हम भी ऐसे जीवन जीने के लिए हमारा जीवन को समर्पण करेंगे, जरूर परमेश्वर में आशीर्वाद करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबका आशीर्वाद है।